हेलो एवरीवन, रियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है इस खूबसूरत गर्ल के लिए पिंटरेस्टी केक। ये केक हमें हार्ट शेप में बनाना है। 1 kg का ऑर्डर था। इसके लिए हमने क्या किया है, केक को पहले हमने क्रीमिंग से कवर करके सेटल करने के लिए हाफ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। इस केक को हमने फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखा है क्योंकि हमें इसे हार्ट शेप में जो है वो कट करना है। अब हार्ट शेप में कैसे कट करना है, तो पहले केक के हमें लाइनिंग्स ले लेने हैं। ऊपर से मिडल से एक लाइन, दोनों साइड से मिडल से इस तरह से लाइंस लेने हैं ताकि बीच में हमें प्लस बनाना है। प्लस बनाने के बाद एक साइड का हमें जो पार्ट है उस पार्ट में से वी शेप में हमें कट कर लेना है। तो ये कटिंग हमारी प्रॉपरली हो जाए, इसके लिए हमें इसे कंपल्शन सेट करने के लिए हाफ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि जो केक है और उसमें हमने जो सोकिंग किया है और सोकिंग के साथ में हमने जो क्रीमिंग किया है वो सारा प्रॉपरली उसमें सेट हो जाए। इस वजह से उसे हमें फ्रीज़र में हाफ एन आवर के लिए रखना है, तो हम बहुत इजीली उसे जो है वो कट कर सकेंगे और आगे का जो हमारा हार्ट शेप है वो दे सकेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक पार्ट हमें कट कर लेना है। सेम हमें सामने का दूसरा पार्ट भी कट कर लेना है। ये दोनों पार्ट हमारे प्रॉपरली कट हो जाने के बाद हमें, अगर आप चाहो तो बोर्ड को शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा इजीली ये कट हो गया है। अब इस बीच वाले बड़े पार्ट को हमें दूसरे बोर्ड के ऊपर शिफ्ट करना है। इस तरह से हमने सेकंड बोर्ड के ऊपर इसे शिफ्ट कर लिया है। जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो हमें बोर्ड के एक कॉर्नर के साइड में रखना है जहाँ से हमने जो पार्ट वी शेप में कट किया था वो। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से उसे सेट कर देना है। अब जो बड़ा वाला राउंड है उस राउंड में हमें दोनों जो हमारे पार्ट कटिंग किए हुए हैं वो सेट करने हैं। अब इस केक को हमने फ्रीज़र में रखा था, तो जितना भी हमारा बाहर केक क्रीम लगा था वो सारा जो है अभी इस वक्त एकदम फ्रीज़र के टेम्परेचर की तरह सेट हो गया है। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा हम क्रीम लगाएंगे। पहले क्रीम लगाने के बाद जो हमने 2 पार्ट कट किए हैं उन दोनों पार्टों को यहाँ पर जॉइन करेंगे। ये काम थोड़ा सा आपको सावधानी से करना है। ये इस तरह से हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अगर हमारे पास हार्ट शेप का बड़ा टिन ना हो तो हम विदाउट टिन किस तरह से हार्ट शेप बना सके, इसलिए हमने ये एक आइडिया के लिए इस तरह से केक बनाया है। ये देखिए, एक पार्ट जो है वो हमें राउंड शेप के एक कॉर्नर पे लगाना है और दूसरा पार्ट जो है वो राउंड शेप के दूसरे कॉर्नर पे लगाना है। बीच में हमारा जो है वो गैप रहेगा, वहाँ पर हम क्रीम के साथ में फिनिशिंग करेंगे। दोनों साइड को हमें अच्छे से कवर कर लेना है। पाइपिंग बैग में क्रीम भर लेनी है और सारे केक को हमें एक साथ में साइड से ऊपर से कवर कर लेना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा ही क्रीम लगेगा क्योंकि ऊपर हमें और एक नई क्रीम लगानी है, तो क्रीम की क्वांटिटी भी बहुत बढ़ ना जाए, ये चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब जो हमने क्रीम लगाई है उस क्रीम को हमें पैलेट नाइफ से अच्छे से फिनिश कर लेनी है। थोड़ा सा काम हमें यहाँ पर सावधानी पूर्वक करना है। इस तरह से हमें फिनिश कर लेना है ताकि हमने जो 2 टुकड़े कट करके लगाए थे वो दोनों टुकड़े हमारे अच्छे से कवर हो जाए, फिनिश हो जाए और किसी को पता भी ना चले कि हमने ये राउंड शेप से हार्ट शेप बनाया है। ऊपर भी हमें थोड़ा थोड़ा क्रीम डालना है और पूरा ऊपर के पार्ट को भी फिनिश कर लेना है।
ये अब इस तरह से क्रम कोट होने के बाद कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इसे राउंड में से हार्ट बनाया है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा हार्ट जो हमारा है वो शेप उतना प्रॉपर नहीं आया है, तो इसे हमें प्रॉपर शेप देना है आगे जाते हुए। पहले हम थोड़ा सा फिनिशिंग और दे देंगे इसे, क्योंकि जितना आपने फिनिशिंग किया उतना ही काम जो आपका है वो अच्छा होगा। ऊपर से जो एक्सेस क्रीम है वो हमें स्पैचुला से निकाल देनी है। जहाँ पर हमें हमारा ब्रेड दिख रहा है वो ब्रेड को हमें और थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर कवर कर लेना है। ये हो गया। अब पीछे का जो पार्ट है वहाँ पर हमें प्रॉपर अभी तक हार्ट शेप जो है वो दिख नहीं रहा, तो मिडल पार्ट में से हमें क्या करना है, इस तरह से ट्राइंगल एक शेप जो है वो निकाल लेना है। इस शेप को हमें निकाल के साइड में रख देना है, और जहाँ हमने ट्राइंगल निकाला है वहाँ पर थोड़ी सी हमें रेगुलर क्रीम लेनी है और उस रेगुलर क्रीम से कवर कर लेना है, ताकि जो हमारा अंदर का केक है वो दिखे नहीं। बोर्ड पर अगर कहीं आपकी क्रीम बीच में लग गई हो तो उसे आपको प्रॉपरली साफ़ कर लेना है, ताकि जो शेप है वो हमारा क्लियर हो जाए। हमें हल्की सी हमें अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए अब हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली दिख रहा है। अब अगर आप चाहो तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट कर सकते हो। इसके बाद हमें ऊपर रेड कलर करना था, तो रेड कलर की हमने क्रीम कर ली है और उससे हमें पाइपिंग बैग से कवर कर लेना है। साइड के वॉल पे हमारी क्रीम जो है वो लग गई है। अब ऊपर हमें क्रीम लगा देनी है और इसे अच्छे से फिनिश कर देना है। अब यहाँ पर भी हमें जो फिनिशिंग हमारी वो अच्छी करनी है, वरना जो हमारा शेप है वो शेप ख़राब हो सकता है, हार्ट शेप। इसलिए हमें ज़रा अच्छे से फिनिशिंग देनी है। जहाँ पर हमारी एक्सेस क्रीम है वो एक्सेस क्रीम निकाल देनी है और फिनिशिंग कर देनी है। फिनिशिंग होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, रेड स्प्रे था मेरे पास, रेड स्प्रे से मैंने इसे स्प्रे कर दिया है और स्टार नोज़ल से ऊपर और नीचे की साइड में बॉर्डर बना ली है। कस्टमर ने हमें जैसा फ़ोटो शेयर किया था बस वैसा ही हमें करके देना था। अब यहाँ पर मेरे पास शिमर है, शिमर गन में हमने शिमर डाला है, और जब हमारा क्रीम का फिनिशिंग हो जाता है वैसे ही हमें ये आगे का स्टेप कर देना है। इसके बाद हमें केक जो है वो सोक करने के लिए फ्रिज में रखना है। बहुत अच्छे से हमें शिमर गन से हर जगह पर शिमर जो है वो स्प्रेड कर देना है। रेड कलर का ही हमने सेम शिमर लिया है। यहाँ पर 23rd बर्थडे था तो हमने 23rd नंबर मेंशन किया है केक के ऊपर।
कस्टमर ने एक छोटा सा हमें वीडियो भी शेयर किया है, वीडियो भी हमने यहाँ पर अटैच किया है। गाइस प्लीज़ आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये केक बना है। कस्टमर की वीडियो भी आई है। थैंक यू।